हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत सारे बच्चे एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर मैं बोलूँ जो लोग इस साल बीएड में एनरोल कर रहे हैं उनके लिए कौन सा हॉस्टल है और वो कौन सा हॉस्टल फॉर्म फिल करें, क्योंकि राजीव गांधी और जो बाकी के गर्ल्स हॉस्टल हैं और मैं बोलूँ तो बॉयज़ हॉस्टल भी शायद, तो उनमें बीएड वालों की सीट्स ना के बराबर रहती हैं। क्योंकि जो मेरा हॉस्टल था राजीव गांधी, तो वहाँ पर बीएड वालों की सीट्स थी ही नहीं। तो मुझे लगता है वो शायद इसलिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि उनके लिए एक अलग से हॉस्टल है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगी आपको। तो चलो, तो ये जो वेबसाइट है इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। बाकी अब चलते हैं, ये कुछ हॉस्टल की फ़ोटोज़ हैं तो वो आप वेबसाइट पर जाकर आराम से भी चेक कर सकते हो क्या क्या फैसिलिटी है वो सब। तो यहाँ पर ये प्रॉस्पेक्टस एंड एडमिशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू CIE हॉस्टल 2025, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये खुल के आ जाता है पूरा बुलेटिन। तो इसमें अब हम कुछ मेन बातें देख लेंगे, बाकी तो आप लोग आराम से इसे पूरे को पढ़ सकते हो कि फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो देखो, फैसिलिटीज़ में यहाँ पर आपको मेस प्रोवाइड करवाई है, जो कि मेस तो ऑब्वियसली है होनी है। वॉशिंग मशीन भी देते हैं आपको, ये तो अच्छा है क्योंकि राजीव गांधी में वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी नहीं है। बाकी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, RO वगैरह है, गीज़र, फायर सेफ्टी, चलो ये सब अच्छा है। आगे हम एडमिशन के बारे में देखते हैं। तो एडमिशन का इन्होंने बोला है कि इस वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना है, फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर जो लास्ट डेट इन्होंने ऐसी कुछ बताई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने लिख दिया है कि 1 वीक ऑफ द एडमिशन टू द डिपार्टमेंट, जो कि ज़्यादातर सभी हॉस्टल्स बताते हैं कि डिपार्टमेंट में अगर आपका एडमिशन हो गया है उसके 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है फॉर्म फिल तो कर लेना। और अगर 1 वीक से ज़्यादा भी हो गया है और अब पता चल गया है कि फॉर्म फिल होता है हॉस्टल का और आपका डिस्टेंस काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी आपका डिस्टेंस दिल्ली से, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिनका डिस्टेंस काफ़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो इस हॉस्टल में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो इस हॉस्टल में बीएड, एमएड और पीएचडी वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है, एमएड में लिया है या फिर पीएचडी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं क्या क्या आपको एडमिशन के लिए चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका फॉर्म फिल होना चाहिए अच्छे से। फिर दूसरा CUET PG का रिज़ल्ट, उसकी कॉपी होनी चाहिए। थर्ड है एक एफिडेविट है एंटी रैगिंग और नो रैगिंग वाला, जो कि इन लोगों ने दे रखा है इसमें, तो वहाँ से हम देख लेंगे। बाकी ये एक और एफिडेविट है जो कि पेरेंट्स देंगे, नो रैगिंग वाला, और फ़ोटोकॉपी देनी है आपको फ़ी डिपॉज़िट की। और नेक्स्ट फ़ोटोकॉपी है अगर कैटेगरी से किसी से बिलोंग करते हो आप तो उसके लिए। चलो, तो अब यहाँ पर चलो ये फ़ी स्ट्रक्चर भी दे रखा है, तो ये भी एक बार देख लो। तो जो बीएड वाले बच्चे होंगे, जो बीएड में एडमिशन लिया है जिन स्टूडेंट्स ने, तो उन्हें जो एनुअल चार्ज है उनके वो होंगे 18,740। ओके, और यहाँ पर एमएड वालों के होंगे 22,440 और पीएचडी वालों के 26,540। तो ये जो हैं ये मतलब एडमिशन के टाइम पर आपको जमा करने हैं। ऊपर ये मेस एडवांस बोला है इन्होंने, 4,000 रुपये पर मंथ जो मेस एडवांस जाएगा,
तो मेस चार्ज जो जाया करेगा आपका वो क्वार्टरली जाया करेगा। ये कुछ चार्जेस हैं। बाकी सिक्योरिटी फ़ीस जो डिपॉज़िट होगी वो क्वेश्चन मनी जो है वो आपको वापस मिल जाती है बाद में। तो ये यहाँ पर 8,000 जा रही है। 8,000 रुपये आपको उस टाइम एडमिशन के टाइम पे जमा करने हैं। बाकी ये कुछ हॉस्टल डेवलपमेंट फ़ंड हैं, वो अलग अलग हैं। बीएड वालों के लिए 3,000 हैं, एमएड वालों के लिए 3,500 हैं, और एमफिल या फिर पीएचडी उनके लिए 5,000 है। तो मेनली तो आप ये समझो कि आपको एडमिशन टाइम में जो पैसे जमा करने हैं वो ये हैं 18,000, 22 और ये 26,540 वाले। तो इसका ध्यान रखोगे अप्रोक्स आपके इतने एडमिशन के टाइम पे जमा होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बाकी चीज़ें लिखी हैं कि क्वेश्चन मनी रिफंडेबल होता है और कोई भी पैसा बाकी के रिफंडेबल नहीं होते। और लास्ट में ये कुछ नॉर्म्स लिखे हुए हैं, तो ये आप चेक कर लेना कि रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर मैस रूल्स भी लिख रखे हैं, तो मैस का बताया है कैसे क्या क्या है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे काम आते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे वो यही देखते हैं कि बुलेटिन अच्छे से पढ़ा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैस टाइमिंग लिख रखी है, ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर की, और मैस रिबेट के बारे में बताया है कि कितना मैस रिबेट, कितने दिन अगर आप लोग हॉस्टल नहीं रहते हो तो आपको मैस रिबेट मिलेगा। बाकी यहाँ पे अभी आ गया ऑर्डिनेंस, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको साइन करवाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से देख लो। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, पहले तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पर फॉर्म नंबर आपको नहीं डालना है, ये फ़ोटो यहाँ पर अपना पेस्ट करना है, नाम लिखना है, जिस भी प्रोग्राम में आपने एनरोल किया है वो लिखना है, ईयर डालनी है अपनी, और फिर यहाँ पर कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सिटीजनशिप, कंट्री, स्टेट, रिलीजन, ये सब फिल करके पेरेंट्स एंड रेजिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपना फादर का नाम, मदर, उनके ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब फिल करना है। फिर यहाँ लोकल गार्जियन का पूछा है, तो यहाँ पर एक ही लोकल गार्जियन का पूछा है, तो आपको उनका नाम लिखना है, लोकल गार्जियन का जो एड्रेस है वो लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, और प्लेसेस वेयर रेजिडेंट में स्टे फॉर नाइट, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ आपको जगह भी लिखनी है कि कहाँ पर आप लोग मतलब नाइट स्टे करोगे आगे, मतलब जिससे कि वो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए रहता है बस। बाकी यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको बैचलर्स का डालना है, अगर मास्टर्स कर रखी है तो वो डालनी है, और कोई भी डिग्री कर रखी है तो वो सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो अप्लाइंग फॉर हॉस्टल पूछा है, तो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम डाल देना, और अगर रीएडमिशन वाले बच्चे हैं जो कि जैसे सेकेंड ईयर में दोबारा से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो ऑलरेडी पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब टिक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकल फ़िटनेस डिटेल मांगी है, वो दे देनी है आपको। फिर लास्ट में यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अपने साइन करके इतना ही कंप्लीट करना है। फिर नीचे गारंटी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स गार्जियन, तो यहाँ पे आपके गार्जियन के साइन होंगे और फॉर्म फिल हो जाएगा पूरा। तो बाकी नीचे लिख रखा है थोड़ा सीआई के बारे में कि क्या है, तो ये सब नहीं करना है आपको, बस यहाँ तक फॉर्म को प्रिंट करवा के सारी डिटेल्स फिल करके और ये आपको सबमिट करना है सीआई डिपार्टमेंट में जाकर ही, तभी आपको वहाँ पे एडमिशन
मिल सकता है। तो जल्दी से फॉर्म को फिल कर दो। और बाकी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी नहीं डाल रखी कि कितनी सीट्स किस कोर्स के लिए है, तो मुझे लगता है कि सीट्स तो इनके पास काफ़ी होंगी। तो जितने भी बीएड, एमएड और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया है। और एक बार आप लोग जब फॉर्म फिल कर लो तो उसके बाद ये बुलेटिन आराम से बैठकर पढ़ लेना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी CIE के बारे में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।